हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती और आज की रीडिंग जो होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं चेहरे के बारे में। जी हाँ, चेहरा अपने आप में एक ऐसी चीज कि कहते हैं ना कि चेहरा भी जो है वो मन का दर्पण होता है। आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके मन के हाव भाव कैसे है, आप कैसे व्यक्तित्व के मालिक हो, ये भी कहीं ना कहीं चेहरा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हर जगह तो आप बोल करके, बता करके और अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से जो है चीजों को तो नहीं बता सकते ना। हर जगह तो पूरी बातें आप बोल बोल करके तो नहीं बताओगे। कई जगह आप जाते हो जहां पर आपके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, या तो वो आपके जीवन में चार चांद लगाते हैं, या तो कहीं ना कहीं वो आपको नीचे भी ढालने का काम करते हैं। सो राइट नाउ हम देखने वाले हैं कि आपके चेहरे के बारे में, आपके चेहरे के हाव भाव के बारे में, आपके पीठ पीछे क्या बातें होती है। लोग क्या आपके पीठ पीछे आपके चेहरे को देख करके कहते हैं, आपके चेहरे के बारे में क्या कहानी है, क्या माजरा है आपके चेहरे को लेकर के। लोगों के जहन में आपका चेहरा क्या बोलता है, क्या जहन जो है आप उनका बोलता है। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाइए। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें एंड हाँ, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपके सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में भी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी जल्द से जल्द पूरी हो। क्योंकि आप मेरे लिए जितनी ब्लेसिंग्स, जितना प्यार मुझे करते हो, मेरे चैनल को करते हो, तो ये मेरी भी ड्यूटी है और ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव के बारे में लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आपका चेहरा क्या बयां करता है। ठीक है, चेहरा बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ये मुझे बताने की जरूरत है। यहाँ पर चेहरे की बात हो रही है, इट मीन्स की खूबसूरती, या फिर कहते हैं कि जैसे कि एक गोरा काला खूबसूरत बदसूरत, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर चेहरा एक मन का दर्पण भी होता है। ठीक है, तो हम उस लेवल पे बात करने वाले, इस लेवल पर नहीं, इस लेवल पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। और हाँ, एक रीडिंग आप लोगों के लिए आएगी, देखते हैं नेक्स्ट ईयर में आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। मैं जल्द ही उस रीडिंग को करूंगी, ताकि देखूं कि आप लोगों की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कहाँ पर कुछ गाइडेंस है, कुछ अलर्ट है, जो भी चीजें होंगी सामने आएंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, तो चलिए, जय हो, मंगल हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, चेहरा कहते ना कि मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ तो दम तो रखते हो आप। बहुत लोगों का दिल टूट चुका है, दिल टूट जाता है आपको देख करके। मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि आपके चेहरे में जरूर कोई बात है, आपके चेहरे के हाव भाव में जरूर कोई बात है कि बहुतों का दिल टूट जाता है। ठीक है, बहुत लोग जो है यहाँ पर आपके व्यक्तित्व से, आपका चेहरा जो आपके व्यक्तित्व के बारे में बयां करता है कि दिल टूटा हुआ है बहुत लोगों का। ओके, चलिए और देख लेते हैं, पहले एनर्जी पहले सारी ले ले, उसके बाद बात करेंगे। ओ माय गॉड, डेविल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ गॉसिप का मुद्दा जो एनर्जी चैनलाइज हुई थी, अपनी एनर्जी को देख लो यहाँ पर कि आप हो गॉसिप के मुद्दे में। गॉसिप है आपके बारे में, आपके चेहरे के बारे में बातचीत 110% होती है। आपके चेहरे को मतलब कहते हैं, आपके चेहरे को देख करके बहुत लोग आपके हाव भाव को बहुत नोटिस करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। एंड टू ऑफ कप्स, ओके, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दिल भी टूटा है किसी का, और बहुत कोई पसंद भी कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज्यादा जो है पसंदीदा इंसान हो, किसी के लिए किसी का दिल जुड़ जाता है आपके चेहरे को देख करके, आपके चेहरे के हाव भाव को देख करके। जिंदगी है डियर, बहुत सारे लोग अच्छे मिलेंगे, बहुत सारे लोग, ये जो सफर है ना, यहाँ पर हर तरीके के लोग मिलेंगे। ओके,
सो आपकी भी समझ लो कि हम हमारी जिंदगी जो है एक बस की तरह है, एक गाड़ी की तरह है। पैसेंजर्स आते जाते रहते हैं, रिश्तेदार बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं और हमारी जिंदगी चलती रहती है। कभी कुछ अच्छे सुख के पल आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं और ये जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी में कुछ ऐसे भी पैसेंजर्स है, कुछ ऐसे भी, कुछ ऐसे भी, कुछ ऐसे भी और कुछ ऐसे भी पैसेंजर है। ठीक है, प्यार करने वालों को नमस्कार करो और जो नहीं करते भाई उनको तिरस्कार भी नहीं करना, उनको अपने रास्ते पर छोड़ दो। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। 7 of Wands, 2 of Swords, the Sun, 2 of Wands, and Ace of Pentacles. Okay, and the bottom of deck में यहाँ पर आप देख लो क्या है, King of Pentacles की ऊर्जा है। आपका चेहरा इसी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना, आपके पीठ पीछे आपके चेहरे के बारे में बातें होती है, क्योंकि आपका चेहरा जो है वो बहुत सारे हाव भाव को लेकर के रखता है। एंड चेहरे पर जो नूर है वो साथ ही साथ कहते हैं कि एक नूर भी है और साथ में, बिल्कुल मुझे यहाँ गुरेज नहीं है कहने में, एक नूर है और साथ में एक एटीट्यूड है, एक पैशन है चेहरे पर, एक रौब है आपके चेहरे पर। आपका चेहरा एक रौबीला चेहरा है। ठीक है, राइट नाउ जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, आपका चेहरा एक रौबीला चेहरा है कि कहते हैं ना कि जैसे इस ऐसा रौब अपने आप में कैरी करते हो आप, ऐसा मतलब ऐसा ऑरा आप अपने आप में कैरी करते हो कि जैसे ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान है, ठीक है, आपके चेहरे को देख करके कि जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट इंसान, अपने आप में फुलफिल्ड इंसान कि जिसके जिंदगी में पता नहीं कितने शोहरत है, कितना नाम है आपका, कितना ज्यादा जो है मतलब कि कहते हैं कि एक संपन्न इंसान। कई लोगों के चेहरे को आप देखोगे ना तो वहां आपको मायूसी झलकेगी, कई लोगों के चेहरे को देखोगे तो फनी जैसा लगेगा, कई लोगों के चेहरे को देखोगे तो कई लोगों को, क्योंकि फर्स्ट देखो कहते हैं कि मतलब कि किताब जो है, किताब के अंदर की चीजें लोग पढ़ते हैं, लेकिन किताब का जो बाहरी आवरण होता है ना, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए, जो दिल जो है ना वो सबसे पहले चेहरे से ही जुड़ता है। देखो ये हार्ड ट्रूथ है, ये बहुत ही कठिन बात है कि ठीक है, कहते हैं कि दिल से इंसान का जुड़ाव होता है, दिल से दिल को, ठीक है, लेकिन जो ओछे लोग होते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जिनकी सोच थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी नैरो माइंडेड होती है, आज भी वो लोग चेहरे को ही बहुत बड़ा एक मेजर रोल समझते हैं कि आपका चेहरा, ठीक है, चेहरे की खूबसूरती, चेहरा या मतलब कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, देखो सारे लोगों को मैं ऐसे नहीं कह सकती कि सारे लोग इसी तरीके के होते हैं, ऐसे थॉट के होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग दिल की बातें भी समझते हैं। बट यहाँ पर जो है ये बात जो आपके चेहरे की है कि आपका चेहरा जो रौब, जो ऊर्जा, जो शाइन, जो तेज जो आप लेके चलते हो ना अपने चेहरे पर, कि ये आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। एक रौबीला चेहरा है, किसी का चेहरा पूरे व्यक्तित्व को ऐसा डिफाइन कर रहा है कि आप अगर कहीं खड़े भी हो जाते हो ना तो अपने आप में रुतबेदार लगते हो, चेहरे में वो चमक है, वो शाइन है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो एक ऐसा इंसान जो रौबीला है, जिसके अंदर एक एटीट्यूड भी है, एटीट्यूड है, बट वो जैसे अहंकार नहीं, वो घमंडी वाला अहंकार नहीं, लेकिन हाँ एटीट्यूड तो है भाई। आपके चेहरे में वो नूर है, लोगों को दिखता है, वो एक रौब दिखता है कि आप ऐसे नहीं हो कि चाय कम पानी लोग आपको बना दे, कुछ भी आपके बारे में बोल दे, या फिर आप कहीं खड़े हो तो आपको कोई वैल्यू ना करे, ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। आप ऐसे धनी चेहरे के मालिक हो ना, मतलब एक ऐसे धनी व्यक्तित्व के मालिक हो कि जो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है इस ऊर्जा से, कि जहां पर आप मौजूद हो जाओगे ना, जहां पर आप खड़े हो जाओगे, वहां पर 4 लोग आपके सामने बात करने से पहले थोड़ा सा तो हिचकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो निगेटिव एनर्जी को कैरी करते हैं, जहां पर निगेटिव एनर्जी बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कुछ ऐसे निगेटिव लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता होती है, जो बहुत सारा निगेटिव ऊर्जा अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। ये लोग बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अब सोचते नहीं होंगे, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं होंगे, जो मन होता होगा कहीं भी बेधड़क बोल देते हैं, बेछूट होकर के कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ ये इंसान कोई भी कितनी भी निगेटिविटी, नकारात्मकता अपने साथ लेकर के
चल रहा हो, ठीक है, आपके व्यक्तित्व से, आपके चेहरे का जो नूर है वो जो है ना इतना पॉजिटिविटी को कैरी करता है कि कोई भी इंसान कितना भी नकारात्मक हो पर आपकी मौजूदगी में उसे अपने आप पर काबू रखना पड़ता है। वो भी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है कि जो उसके जहन में बातें आ रही है, जो वो जहर उगलना चाह रहा है, वो बोले या नहीं बोले, कि रुक जाए, मतलब सोच विचार। जैसे एक इंसान है जो धड़ल्ले से कुछ भी बोल देता है, कहीं भी किसी का इंसल्ट कर जाता है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है, किसी से नहीं डरता है, अपने आप को सुप्रीम समझता है, हर इंसान को कंट्रोल करने के लिए समझता है, लेकिन वही इंसान जब आपके सामने आता है, आपके चेहरे पर जब उसकी नजर पड़ती है तो उसको ठिठकना पड़ता है, वो सोच में पड़ जाता है और अपनी बातों को तोलमोल करने लगता है अंदर में कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि आपको डिवाइन ने जो ब्लेस्ड किया है इस एनर्जी से, ये कितनी बड़ी बात है कि आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है, कि उसे भी अपनी नकारात्मकता जो है ना वो तत्काल के लिए छोड़नी पड़ती है, तत्काल के लिए उसे भी आपके सामने कहीं ना कहीं सही सलीके से बात करना पड़ता है। आप पीठ पीछे देखो, कोई जो अच्छे लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं बातें बनाते हैं, बात तो बनती ही रहती है, हर किसी की बात बनती है, पीठ पीछे तो लोग छूट छोड़ते हैं कि कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन यहाँ पर बात मुद्दे की है कि सामने फेस टू फेस बोलने वाली ऊर्जा। और यहाँ पर यही चीज है कि ये इंसान चाहे कितनी भी निगेटिविटी कैरी करे पर आपके सामने इसको बदतमीजी नहीं कर पाता, आपके सामने इसकी जुबान नहीं खुलती, आपके सामने कहते हैं जैसे धड़ल्ले से किसी को कुछ बोल जाता था, लेकिन आपके सामने लोग नहीं बोल पाते हैं, जो भी नकारात्मक लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, आपके चेहरे में वो एक पावरफुल ऑरा है जो अपने साथ आप कैरी करते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये चीज है कि आप एक ऐसे कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जो है आपकी बातों से दुखी है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका दिल जो है वो आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपके चेहरे की वजह से दिल टूट जाता है, क्योंकि ये जो मान सम्मान चाहते हैं, ये जो वैल्यू चाहते हैं, ये जो चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपसे छीन करके ये आपसे वो सारी चीजें नहीं ले पाते हैं, ठीक है, आपकी मौजूदगी सारा अटेंशन लेकर के चली जाती है, मतलब आप अकेले जो है ना सब पर भारी पड़ जाते हो, कहीं भी किसी भी ओकेजन में जाओ, कहीं किसी भी नाते रिश्तेदार में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सुन करके सारे लोग रजामंदी दे देते हैं, सारे लोगों को वो बात एक मतलब कुछ मान लो एक एग्जांपल कि कोई विवाद चल रहा है, कहीं कोई बात हो रही है और आपने भी वहां कुछ अपना सजेशन दिया, अब सारे लोग मान गए कि हाँ चलो चलो इसने सही कहा है, चलो इसी की बात मान लेते हैं, अच्छा ये गाने पे डांस होना चाहिए, अच्छा चलो ये गाने पर होना चाहिए, अच्छा ये खाने का मेन्यू होना चाहिए, हाँ हाँ चलो ये चीज है, सारे लोगों में ये चीज नहीं है, ये नहीं है कि आप किसी के घुटने पकड़ रहे हो, आप किसी की चापलूसी कर रहे हो, आप किसी को कुछ लोभ दे रहे हो तब जाकर के ये बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर ये है कि आपके बारे में यही बात होती है आपके पीठ पीछे कि आप जो हो ना, आपका चेहरा ऐसा है कि वो पूरी भीड़ का जो है ना अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, आप सब पर अकेले भारी पड़ जाते हो, चाहे लोग कितने भी रोबिले हो, चाहे लोग कितने भी आपसे ज्यादा धनी हो, आपसे ज्यादा ज्यादा आपसे पैसे वाले हैं, आपसे ज्यादा मतलब उनको उनके पास चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सब पर भारी पड़ जाते हो, आप उन सब के लिए जो है ना एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जाते हो जिनसे उनका दिल टूट जाता है और एक कॉम्पिटिशन आ जाता है, जहां पर उनको ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान हमें सामने से टक्कर दे रहा है, ये ऊर्जा यहाँ पर निकल करके आ रही है। मतलब एक शासक की तरह, एक शासक की तरह आपका चेहरा है जो अपने आप में जो एक आपको शासक की तरह पेश करता है, मतलब आप ऐसे हो ना कि जैसे उन लोगों को क्या लगता है, आपके आसपास के लोगों को आप जैसे हुकूमत करने के लिए बने, आप मतलब आप में एक बात है कि मतलब जल्दी जल्दी जो है ना, जल्दी से कोई भी लोग आपसे प्रभावित हो जाता है, ठीक है, कोई भी इंसान आपके एनर्जी फील्ड में जैसे आता है कि वो आपकी बातें सुनने लगता है, आपकी बातों को मानने लगता है और आप एक शासक की तरह उसे नजर आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक शासक की तरह, आप जो चाहते हो वो करते हो, आप जो सोचते हो वो आप कर लेते हो और आप अकेले ही सारा अट्रैक्शन, सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप खुद बन जाते हो, आप खुद ही सारे अटेंशन को लेकर के चले जाते हो, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि शायद वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, शायद वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, पर यहाँ पर जो चेहरे का हाव भाव, जो आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो इस चीज से, आपको मैं ब्लेस्ड ही कहूंगी, ठीक है, कि अपनी इस ऑरा की वजह से आप बहुत ज्यादा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम भी नहीं रुकते,
आपके चेहरे का वो नूर है, आपके चेहरे पर वो साइन है जो कहीं ना कहीं आपके काम में भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता होगा। ठीक है, आप एक ऐसी ऊर्जा अपने साथ कैरी करते हो, आपका चेहरा ऐसी ऊर्जा लिए हुए है। जैसे कहते हैं ना कि चेहरे पर बहुत पानी है, एक चेहरा ऐसा है कि जिसमें कृष्ण जो थे वो सांवले ही थे, लेकिन कहते हैं कि इतना खूबसूरत इंसान कोई दूसरा था ही नहीं तभी पूरे आर्यावर्त में, उनके जैसा खूबसूरत इंसान कोई नहीं था। चेहरे पर वो तेज था, चेहरे पर वो नूर थे, चेहरे पर वो सौम्यता थी उनके। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आप ब्लेस्ड मुझे इसी वजह से नजर आ रहे हो कि आपके चेहरे का जो नूर है, आपके चेहरे का जो सौम्यता है वो बहुत ही ज्यादा जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के लिए। ओके, और देखते हैं यहाँ पर कि आपके चेहरे के बारे में आपके पीठ पीछे क्या बातें होती है। बिल्कुल यहाँ देखो पूरा का पूरा अटेंशन जो है ना आपके ऊपर होता है। आपके चेहरे का जो तेज है वो दिल छू लेने वाला है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, देखो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है ना कि लोगों को लगता है एक क्षण के लिए भी कि आपसे अगर वो बात करते होंगे ना तो उनको ऐसा लगता होगा कि आप कंटिन्यूअसली उनकी बातें सुनो, आपका ध्यान उनकी बातों से नहीं हटना चाहिए। ठीक है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका ध्यान आप कहीं कुछ बोल रहे हो और आपकी बातों से अगर उनका 1% ध्यान इधर उधर हो जाता है ना तो उनको ये लगता है कि बहुत बड़ी चीज वो मिस कर रहे हैं। मतलब लोगों की ये चाहत भी है, शायद ये दिल जो है इसी वजह से कहता है कि आपको कई लोग, देखो नो मैटर आप क्या एज के हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते भी हैं। शायद इसकी एनर्जी यहाँ मुझे ऐसी भी आ रही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपकी एनर्जी फील्ड में रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनको नोटिस करो, आप उनके साथ रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। और शायद आप ऐसे हो कि थोड़ा सा जो आपके अंदर जो एटीट्यूड है, शायद आपके अंदर जो एक ऐसा आपका जलवा है कि आप जो है अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, अपने आप में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट मुझे नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से जो है शायद आप इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि किसका ध्यान आपके ऊपर है। ठीक है, कौन आपको देख रहा है ये बात आप इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते हो, जिसकी वजह से काफी लोगों का दिल बहुत ज्यादा टूटता है। ओ काफी लोगों का दिल आपने तोड़ रखा है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर बोलेंगे, जैसे ये सन की ऊर्जा है, मून की ऊर्जा, बिल्कुल कितनी कि एक दिन तो एक रात। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, कई बार ये कार्ड जो है हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अट्रैक्ट कराता है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हो। कह रहे हैं, देख रहे हो इस बच्चे की ऊर्जा कैसे उमंग से भरा है। एक ऐसा है कि आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा उमंग नजर आता है, बहुत ज्यादा आप जोश से भरा एक इंसान। आपको देख करके एक एक्साइटमेंट फील होती है, लोगों को जोश फील होती है, आपके अंदर इतना ज्यादा पैशन है, आपका जो चार्म है वो लोगों को खुद ब खुद मोटिवेट कर देता है कि आपको वो फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, जब रात होती है, यहाँ पर एक बात समझना आप कि जब रात होती है और जैसे ही सूर्य उगता है आसमान में, जैसे ही सन की पहली किरण पड़ती है, बहुत सारे लोग बिस्तर छोड़ देते हैं। जानबूझ करके क्या सो पाते हो? जानबूझ करके क्या रात को, मतलब दिन को भी रात मान करके रह पाते हो? नहीं। जब सूर्य की पहली किरण जैसे ही आती है, अपने आप में एक स्फूर्ति लेकर के आती है, अपने आप में एक जोश होता है। सुबह जैसे आप देखते हो तो उठ करके आप अपना काम करने लगते हो, आप अपने काम में लग जाते हो, अपने आप को जोश से भरा हुआ महसूस करने लगते हो। ठीक है, रात आराम के लिए है और दिन जो है वो जोशपूर्ण काम करने के लिए। और यहाँ पर आप अपने आप में वो जोश, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन कैरी करते हो, जो बहुत सारे लोगों को, कहते हैं ना कि जैसे कोई एक इंसान है जो इतना मतलब बहुत ज्यादा चंचल नहीं है, बहुत ज्यादा उसके अंदर पैशन नहीं है, बहुत ज्यादा वो जोश में नहीं रहता, हाँ ठीक ठाक है, नॉर्मल रह रहा है। और एक इंसान आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए जो बहुत ही जॉली मूड का है, तेज तर्रार, बिल्कुल उमंग से भरा, आप सबके घर में एक ऐसा इंसान जरूर होगा, जरूर होगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करी, मेरे घर में भी है, आप सबके घर में कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप जब वो घर में आता होगा ना तो आपका दिल बिल्कुल लगा हुआ रहता होगा। उसके अंदर इतनी फुर्ती, उसका मजाकिया नेचर, उसका अच्छा स्वभाव, उसका हर चीज में उसके अंदर जो एक उमंग, एक पैशन, एक जुनून जो आप देखते होंगे ना, आपको भी कहीं ना कहीं वो अंदर से मोटिवेट कर जाता होगा कि हमें भी यार इसकी तरह बनना है, उसकी संगत में रहना है, उसके जैसा सीखना है, उसको वो जैसे जैसे ये काम कर रहा है हमें भी करना है। ठीक है, एक दिन जो है आपका खुशहाल हो जाता होगा। किसी इंसान, कोई एक ऐसा इंसान, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, कोई आपका खुद का बच्चा ही हो, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जोश दिला देता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। आप कहीं ना कहीं निढाल हो रहे थे, आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के सोच रहे थे, सो रहे थे, लेकिन उस इंसान के आने के बाद आपके अंदर एक चार्म जाग जाता है। वो इंसान आपके अंदर की वो जो चाबी होती है ना, उसको मतलब एकदम खिलौने में चाबी लगा जाता है।
ठीक है। और यही चीज यहाँ पर आपके बारे में बात होती है। लोग पीठ पीछे आपके चेहरे के बारे में यही बातें करते हैं कि आपका चेहरा जो है वो अपने अंदर एक उमंग लिए हुए रहता है। आपके चेहरे का वो जो नूर है ना, जिसको देख करके लोग खुद जोश में भर जाते हैं कि अच्छा भाई चलो ये काम करते, चलो वो काम करते, एक उत्साह भर जाता है आपको देख करके, एक पैशन लोगों को नजर आता है। ठीक है। एक जो नकारात्मकता से भरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाती है और लोगों के जीवन में एक सवेरा आ जाता है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आप मतलब आपके बारे में ये भी बात है कि आप जब किसी की लाइफ में एंटर करते हो ना, किसी के घर में जाते हो, किसी की लाइफ में एंटर करते हो, जो क्षण, जो समय आप लोगों के साथ बिताते हो ना, वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि जैसे मेमोरेबल चीज हो जाती है, यादगार चीज होती है, यादगार बना देते हो उस क्षण को, उस दिन को, उस जगह को आप यादगार बना देते हो। ये चीज आपके पीठ पीछे आपके चेहरे के बारे में बात होती है कि मतलब एक ऐसा चेहरा है आपके पास, एक ऐसी शख्सियत है आपके पास जो लोगों को मतलब एक अलग ही दुनिया में लेकर के चली जाती है, एक अलग ही जोश दिलवा देती है। देखो एक बच्चे के, आपकी नो मैटर आपकी जो भी एज है, लेकिन आपके अंदर जो जोश है, आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो एक बच्चा दिल है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ना, कहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते कि जैसे बहुत ज्यादा नकारात्मकता में दिन भर चुगली करना, दिन भर परेशान रहना, दिन भर ओवर थिंकिंग करना, दिन भर बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहना। ठीक है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग। लेकिन आप जब वहां पर आते हो, पूरा माहौल बदल देते हो, अंधकार से लोगों को उजाले की तरफ ले आते हो। ठीक है। आपका जीवन ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे जीवन के साथ हो जहां पर आपने अंधकार से उजाले की तरफ काफी लोगों को लाया है। आपके चेहरे को देख करके लोगों के अंदर उत्साह होता है। मे भी आपके माता पिता ये हो सकते हैं, मे भी आपके बच्चे हो सकते हैं, जहां पर एक टाइम पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपने शायद अपना पूरा होप छोड़ दिया होगा कि अपनी लाइफ में मुझे कुछ नहीं करना, या सब कुछ आपकी लाइफ में आपको खत्म नजर आया होगा। लेकिन हो सकता है कि ये आपका खुद का बच्चा ही हो। ठीक है, आपका बच्चा ही हो जिसने आपके अंदर वो जोश जगाया कि नहीं मुझे ये काम करना है। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, आपके चेहरे का वो नूर है। मैंने ये बात आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताई कि आप किसी के संतान हो, आपके माता पिता ने ये चीज जो जो उनके अंदर का था, वो जो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं सुसुप्त हो रहा था, लेकिन आपके चेहरे का वो नूर जो था कि उसने आपके माता पिता को भी मोटिवेट किया कि नहीं हमें अपने बच्चे के लिए ये काम करना है, हमें ये चीज करना है, हमें वो काम करना है। आपका चेहरा जो है वो लोगों के अंदर उमंग भर देता है। ये बात है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि और आपके बारे में क्या बात होती है, आपके चेहरे के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग और क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आई फील कि देखो कुछ लोग जो है ना आपके इर्द गिर्द ऐसे भी हैं जो लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर, देखो हो सकता है कि इनकी इंटेंशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं हो। ठीक है, अभी ये कार्ड मुझे बहुत ज्यादा गलत इंटेंशन की नीयत तो नहीं बता रही है, लेकिन कई मर्तबा आप जो है कहीं ना कहीं नजर के शिकार भी होते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे यही बता रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनका ध्यान लगातार आपके ऊपर होता है, लगातार आपकी ही गॉसिप होती है, लगातार आपके बारे में चर्चाएं होती रहती है, और लगातार आपके ऊपर ध्यान रखने की वजह से, मतलब उनका इंटेंशन तो बुरा नहीं है, फिर भी आपके ऊपर लगातार ध्यान रखने की वजह से, ध्यान बरकरार रखने की वजह से कई मर्तबा आप जो है ना नजर का शिकार हो जाते होंगे। कई मर्तबा इसकी वजह से शायद आपका जो है काम जो है बनते बनते काम थोड़ा सा अटकाव आता है, काम में थोड़ा सा डिले आप महसूस करते होंगे। ये बात यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपके बारे में गॉसिप ये हो रही है कि आप जो है, आपका ऑरा ऐसा है कि आप कोई भी काम, किसी भी काम में अगर आप जाते हो ना तो वहां पर विक्ट्री लेकर के आते हो। जैसे कोई लोग हमारे लिए नहीं होते कि बहुत लकी होते हैं, उनका चेहरा, उनका हाव भाव, किसी काम में आप लेकर के किसी इंसान को जाओ, आप सब जानते होंगे, ये बिल्कुल कॉमन बात है कि हमारे परिवार में या हमारे दोस्तों में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको अगर हम साथ में लेकर के जाते हैं तो हमारा काम जो है वो जल्दी बनता है। उसकी ऑरा से, उसके चेहरा इतना ज्यादा जो है ऑरा कैरी किए हुए रहता है कि लोगों का काम बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक है, और आपके बारे में यही बात होती है कि जब भी कोई इंसान अपने काम में रहता है और आपकी मौजूदगी वहां पर होती है तो उन्हें फायदा हो जाता है आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से, आपके चेहरे की जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है जिसमें वो चार चांद लगाता है, जिसकी वजह से उनका काम बन जाता है, जिसकी वजह से वो जो है फायदे में आ जाते हैं। ठीक है, आपका चेहरा लोगों को फायदा भी करवाता है। ये बात यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके बारे में। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके चेहरे में और क्या बात है जिसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। तो यहाँ पर
टू ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे ये लग रहा है कि आपके बारे में ये भी बात होती है कि आप एक ऐसे इंसान के तौर पर लोगों को नजर आते हो जो, जैसे कई लोग होते हैं ना कि जैसे ठंडे दिल के, आपने कुछ उनको मतलब चेहरे के हाव भाव से कोई कहीं जा रहे हो, आपने थोड़ा सा कोई इंसान आपको देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो आप भी उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हो। ये नहीं कि उसने देखा और आप ठंडे आंख से उसको देख करके छोड़ दे रहे हो, नहीं। यहाँ पर लोग आपके बारे में, आपके चेहरे के बारे में पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने हाव भाव से लोगों का दिल जीत लेते हो। आपके जो एक्शन रिएक्शन होते हैं वो बिल्कुल लोगों से मैचेबल होते हैं। लोग जितना आपकी तरफ अटेंशन देते हैं क्योंकि क्योंकि आपका चेहरा आपको बहुत ज्यादा रुतबेदार बताता है। तो लोगों के लिए आप तक पहुंचना ऐसे बड़ी बात हो जाती है कि आप यहाँ पर हो, आपको लोग बहुत ग्रेसफुली देखते हैं, आपको लोग बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, आपको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इस इंसान से हमने बात कर ली ना तो बड़ी बात हो गई। और जब वही इंसान उन लोगों से बात करे और बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के बात करे तो ये उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। एक राजा अपनी प्रजा से बिल्कुल ऐसे बात करे कि जैसे वो उसका भाई है, जैसे वो उसकी संतान है, तो वो समझ लो कि कितनी बड़ी बात हो गई उस इंसान के लिए। तो लोग आपके पीठ पीछे आपके चेहरे के बारे में यही बात करते हैं, आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप जो है लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हो। आपको जितना प्यार, जितनी इज्जत वो देते हैं उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत आप भी उन्हें देते हो। आप उसमें कोई कमी नहीं करते हो, न चेहरे के एक्सप्रेशन से, ना ही अपने विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व से। आप अगर कहीं जाते हो, अगर उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया तो आप भी उनको मुस्कुरा करके, आप भी अपने चेहरे के हाव भाव से उनकी तरफ अपना प्यार जो है, अपना अटेंशन जो है वो उसको शो करते हो। ये नहीं कि किसी को देखा तो बिल्कुल उसको अनदेखा कर दिया, भाई हम तुम्हें नहीं जानते। ऐसी चीजें होती है, ठीक है। ऐसी बात क्यों हो रही है आपके बारे में? क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा समृद्ध हो। लोगों को लगता है आप भले ही जिस भी पोजीशन पर हो, जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी स्थिति है, पर आप लोगों की नजर में एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जो काफी ज्यादा अपने जीवन में सक्सेस ग्रोथ को पा चुका है, जिसके जीवन में मतलब अंदरूनी क्या चल रहा है वो नहीं जानता। ठीक है, क्यों नहीं जानता इसका एक रीजन भी यहाँ पर बता दूं कि आपका जो चेहरा है ना, ये जो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपका चेहरा जो है ना, वो कहते हैं कि चेहरा जो होता है वो मन का दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो है ना एक ऐसे इंसान के तौर पर मुझे नजर आ रहे हो जो अपने हाव भाव पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ढलना जानता है। कई लोगों में क्या आदत होती है कि जब वो गुस्सा होंगे, उनको कोई बात पता चल गई, कहीं कोई बात हो गई ना, तो वो अपने गुस्से को उनका चेहरा ही देख करके आप समझ जाओगे कि ये इंसान अभी बहुत गुस्सा है, ये इंसान अभी झूठ बोल रहा है। कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसके चेहरे को देख करके पकड़ जाओगे। उस इंसान के अंदर कोई खुशी चल रही है तो उसके चेहरे को देख करके पकड़ जाओगे। बट आपके अंदर ये बात नहीं है। आप अपने हाव भाव को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हो। आपके हाव भाव बिल्कुल अपने हाथ में होते हैं। ना दुख होने पर बहुत ज्यादा दुखी, ना ही खुश होने पर ओवर, कहते हैं ना, ओवर एक्साइटेड आपका चेहरा होता है। आप बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाले इंसान हो, इसलिए जल्दी कोई आपके मन की बात पढ़ नहीं पाता, जल्दी कोई आपके मन के अंदर की बात को समझ नहीं पाता, आपकी स्थिति क्या चल रही है। क्योंकि आप मुंह से तो इतनी बातें बताते नहीं हो कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है, अच्छी है, बुरी है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। चेहरे पर एक सा भाव रखना और हमेशा एक आनंदमय रहना, हमेशा एक संतुष्ट पूर्ण जीवन। आपके चेहरे को देखकर कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपके अंदर एक किंग वाली ऊर्जा है, आप किंग हो एक तरह के। टैरो के डेक में किंग हमेशा किंग होता है, वो कोई और नहीं बनता। तो आप हमेशा किंग हो, एक इंसान जिसको अंदर से ये महसूस हो गया कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो उस इंसान के चेहरे का भाव क्या होगा, आप सोच करके देखो। क्या उसके चेहरे पर कभी कोई कमी नजर आएगी? क्या उसका चेहरा कभी कोई गरीब की तरह दिखेगा? क्या उसका चेहरा कोई रोने वाले इंसान की तरह दिखेगा, नकारात्मक ऊर्जा से दिखेगा? नहीं, उसके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक खुशी दिखेगी चेहरा, और साथ ही साथ जो मेच्योरिटी है वो भी नजर आ रही है। तो लोगों को ये बात लगती है कि आप जो है अंदर से बहुत ज्यादा जो है मजबूत हो, अंदर से बहुत ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान हो, ग्रोथ है आपके पास, सक्सेस है आपके पास, धन है। ओके, तो ओके, एंड देन यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है, आप बहुत अच्छे से देखो, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से है,
ये डिवाइन की तरफ से गुड लक चार्म है। आप कुछ लोगों के जीवन में उनके लिए गुड लक चार्म की तरह हो। बिल्कुल आप, आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा, आपका जो नूर है वो बिल्कुल गुड लक चार्म की तरह अपने हस्बैंड के लिए हो सकते हो, आप गुड लक चार्म हो, अपने बच्चों के लिए गुड लक चार्म हो। मतलब आपके रहते आपका प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट दिलाता है, बेनिफिशियल नहीं यहाँ पर, सॉरी, बेनिफिट दिलाता है। ठीक है, आपका होना। ठीक है, ये बात यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। और एक बात मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि मतलब आप एक ऐसे इंसान के तौर पर यहाँ नजर आ रहे हो, या मैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा से ये बोलूंगी कि देखो आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो, या आपका चेहरा एक ऐसे इंसान के तौर पर है जो ये देख लो इक्वल इक्वल गिव एंड टेक है। मतलब रिस्पेक्ट कमाना और रिस्पेक्ट देना कोई आपसे सीखे। आपके चेहरे के बारे में ये भी बात होती है कि बहुत अच्छे से जो है ना, आपको रिस्पेक्ट जो है वो कमाना बहुत अच्छे से आता है। आप हमेशा दूसरों के वक्त का और उनके इमोशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, साथ ही खुद भी बहुत ज्यादा मर्यादा में रहते हो। खुद के लिए भी आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करके रखते हो, ना तो खुद की बाउंड्री किसी को तोड़ने देते हो और ना ही दूसरों की बाउंड्री में घुस करके आप जो है उनकी नाक में दम करते हो। ये बात है यहाँ पर, मतलब वो आपको फॉर ग्रांटेड, मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाते, या तो फिर आपको अवॉइड करे, आप ऐसा मौका लोगों को नहीं देते हो। आपके चेहरे का हाव भाव आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देता है कि वो आपको चाह करके भी ना तो अवॉइड कर सकते हैं, ना तो आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, ये था आपका चेहरा जो इतनी कहानियां बयां करता है। आपका चेहरा, लोगों के पीठ पीछे आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व जो दर्शाता है, वो मैंने आपको बताया। सो ये आपकी रीडिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और आज मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है बोलने में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ी सी परेशानी है आज की रीडिंग में, और थोड़ा सा मैं भी इरिटेटेड फील कर रही हूँ। तो अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई है इस रीडिंग में तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं क्या करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, बट यही कहूंगी कि देखिए हम एक परिवार है, आप थोड़ी सी इन सब चीजों को समझ सकते हैं। आप सब भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मुझे भी यहाँ पर ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आप लोगों को आप ब्लेसिंग। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।